हेलो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है डोंट लूज़ योर टेम्पर। यानी कि हम कभी कभी कुछ ऐसा होता है कि हम अपना टेम्पर लूज़ कर जाते हैं और कुछ ऐसी चीज़ें कर देते हैं जो हमें नहीं करनी चाहिए। और उस वक्त जिस वक्त हम कर रहे होते हैं हमें उन चीज़ों का पता नहीं होता, पर लेकिन जैसे जैसे टाइम बीतता जाता है तो वो चीज़ें चुभने लगती है हमें भी, और जिस पे हमने की है या जिन पे हमने अपना टेम्पर लूज़ किया है उनको भी चुभने लगती है। तो मैं यही चीज़ आपको एक कहानी से समझाऊंगा। तो बहुत समय पहले की बात है, किसी गांव में एक लड़का रहता था और वो लड़का बहुत ही गुस्से वाले स्वभाव का था। छोटी छोटी बात पर वो अपना आपा खो बैठता था और किसी को भी मतलब जो भी मिलता था उसे भला बुरा कह देता था। तो उसकी आदत से परेशान होकर एक दिन उसके पिता ने उसे कहा कि मैं तुम्हें तुम्हारे गुस्से से छुटकारा दिला सकता हूँ। तो उन्होंने क्या कहा कि उसे कीलों से भरा हुआ एक थैला दे दिया और कहा जब भी तुम्हें गुस्सा आए तो एक कील निकालना और दरवाजे पे लगा देना। तो लड़के ने कहा ठीक है, मैं ऐसे ही करूँगा। तो पहले दिन उस लड़के ने 50 कील लगाई, क्योंकि उसे 50 बार गुस्सा आया तो उसने भी 50 कील दरवाजे पे लगा दी। तो धीरे धीरे जैसे दिन बीतते जा रहे थे तो कीलों की जो संख्या थी वो कम होती जा रही थी। उसे लगने लगा कि यार कीले ठोकने में इतनी मेहनत करनी पड़ती है, इससे अच्छा है कि गुस्से ही ना करो। तो कुछ हफ्तों में या कुछ दिनों बाद, कुछ महीनों बाद उसका गुस्सा बहुत हद तक काबू हो गया। और फिर एक दिन ऐसा भी आया जब उस लड़के को दिन में एक बार भी गुस्सा नहीं आया, एक बार भी उसका टेम्पर लूज नहीं हुआ। तो जब उसने अपने पिता को यह बात बताई जाके, तो उसके पिता ने कहा कि मैं आपको तुझे एक काम और देता हूँ। तो उसने पूछा क्या काम? तो उन्होंने कहा कि अब हर दिन, मतलब जिस दिन भी एक बार भी गुस्सा ना करो, उस बाड़े में से एक कील निकाल देना, मतलब उस दरवाजे में से एक कील निकाल देना। लड़के ने ऐसे ही किया और बहुत समय बीत गया। तो जब लड़के ने उस दरवाजे से सारी कील निकाल दी, जब आखिरी कील भी बच गई उसे भी निकाल दिया, तो फिर अपने पिता के पास गया और उसने खुशी खुशी सारी बातें बताई कि मैंने उस पाड़े से सारी कील निकाल दी। तो तब उसके पिताजी ने उसका हाथ पकड़ा और उसे उस दरवाजे के पास ले गए और बोले बेटा, इस दरवाजे को ध्यान से देखो, तुम्हें इस दरवाजे में क्या क्या दिखाई देता है? बेटे, तुमने बहुत अच्छे काम किए हैं, लेकिन क्या तुम्हें इस दरवाजे में हुए छेद देख पा रहे हो? अब ये दरवाजा कभी वैसा नहीं रहेगा जैसा ये पहले था। तो दोस्तों, इसी तरह जब तुम क्रोध में कुछ कहते हो और वो सब इसी तरह सामने वाले व्यक्ति को गहरे घाव छोड़ देते हैं। इसलिए अगली बार जब भी आपका टेम्पर लूज हो तो कुछ भी करने से पहले सोचिए कि मतलब आप उस दरवाजे में जो आपने कील, उस लड़के ने जो कील ठोक के जो गड्ढे बनाए हैं, वैसे बनाना चाहते हो आप जिंदगी में? क्योंकि वो चीज़ें चुभती हैं और उस टाइम पे आपको पता नहीं होता, पर लेकिन धीरे धीरे आप भी सोचते हो उन चीज़ों के बारे में और जिसे आपने बोली है वो भी सोचता है। तो ये चीज़ें चुभती रहती है, आपको जिंदगी भर वो चीज़ें आपके साथ चलती रहती हैं। इससे न तो आप उस इंसान से अच्छे तरीके से मिल पाते, ना अच्छे तरीके से बात कर पाते, ना उसके साथ अच्छे तरीके से रह पाते। तो दोस्तों, ये फैसला आपको करना है कि आपको अपनी लाइफ कैसे बितानी है। इस तरीके से खुशी खुशी सभी के साथ मिलजुल कर, या फिर हर किसी से मतलब नाराज रहना, या देखते ही टेम्पर लूज करना, या फिर एक मतलब फीलिंग आती है ना जब हम किसी फ्रेंड के साथ, रिलेटिव के साथ या फैमिली के साथ रहते हैं तो हम फुल मतलब इंजॉय में रहते हैं, मतलब हर तरीके से फ्री होते हैं हम। पर लेकिन जब हम किसी पे टेम्पर लूज करते हैं तो उस इंसान के साथ हम उतने फ्री नहीं होते। हम कुछ भी करते हैं तो हमारे मन में सबसे पहले वही चीज़ आती है कि मैंने इसके साथ वैसा किया था। तो इसलिए मेरे ख्याल से आपको ये स्टोरी अच्छी लगी होगी और जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ आपकी समझ में भी आ गया होगा। तो अगली बार अपना टेम्पर लूज़ करने से पहले अच्छी तरीके से सोच लेना, क्योंकि उस वक्त आपको महसूस नहीं होने का कि आपने क्या कर दिया, पर लेकिन जब वो टाइम बीत जाएगा तो आपको उस चीज़ का ज़रूर पता चलेगा कि आप क्या बर्बाद कर बैठे हो। तो मेरे ख्याल से आपको ये स्टोरी अच्छी लगी होगी, और अगर अच्छी लगे तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, और अगर आप चाहते हैं कि ये वीडियो किसी और के काम भी आए तो आप इसे शेयर भी कर सकते हैं। थैंक यू।